He has completed his chartered accountancy in 2012. Worked for 3.5 years in corporate sectors, but after this there was called and he has dedicated as a full-time monk in 2016 in Constantinople, Ujjain, for the service of mankind. तो गुरुजी, इस चीज़ के लिए मैं सच में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ that how you are very concerned towards the society and this mankind. इस मानवता की ही जो ये आपका सच में जो हृदय से जो प्रयत्न है, और यह एक कह सकते हैं ये डिवाइन कॉल ही होती है जो हम थोड़े से अपने रेगुलर लाइफ पे हटकर काफ को अंजाम देंगे. And this is the reason that he delivers his seminars and speeches in many elegant institutions and corporate, inspiring and guiding hundreds of people from all walks of life. इसी के साथ एक जोरदार तालियों के साथ उन्हें सोहबत करते और अपने मुझों से थोड़ी से जो आज की जिंदगी में हम खकाती ऊपर ये इस एक अच्छी मुकाम की प्रोडक्टिविटी के साथ जा सकते हैं. और यह एक हमारी जो सनातन है जो ये जीता है जो हम सब पढ़ते हैं. इवन तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता दिया 3 टाइम्स, और तीनों टाइम बहुत ही अलग अलग डिफरेंट वे से, और हमें हर एक आंसर मिले. तो बस इसी चीज़ की आशा रखते हुए हम गुरु जी से आग्रह करते हैं कि सर, मेरी स्वामी जी आज की अपने एक लाइफ में कैसे एक अच्छी एक क्वालिटी लाइफ वो जी सकते हैं. तो सर कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे. तो मैं बहुत आभारी भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ लॉयंस क्लब का और आप उन सबके सदस्य, और विशेषकर जो प्रबंध ग्रहीता है, मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया, मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा. आप सबके मन में थोड़ी फीलिंग जा रही होगी कि अटेंडेंस कम है, प्रोजी को कैसा लग रहा होगा. इट्स ओके, वी आर फाइन. हम लोग हैबिचुअल हैं चीज़ के, बिकॉज़ सबकी अपनी व्यस्तताएँ हैं. और मुझे अभी पता चला कि एक ऑलरेडी ट्रेड फेयर भी चल रहा है, तो मैक्सिमम ऑडियंस वहाँ भी है. सो इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि अ, हीरो की दुकान पर लोग कम ही होते हैं. तो लॉयंस क्लब एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में अभी. मैं बात कर रहा था मंच पर ग्रीन रूम में, तो पता पता चला कि लॉयंस क्लब 200 देशों में उपलब्ध है और अपनी सेवाएं सक्रिय रूप से दे रहे हैं समाज सेवा के कार्य में. और लगभग लाखों लोग, 4 लाख लोग, इससे 14 लाख लोग इससे जुड़े हो. तो बहुत अच्छा लगा. फिर मैं इस्कॉन संस्था के बारे में भी उनको बता रहा था कि इस्कॉन संस्था भी पूरे विश्व में है. हमारे 1000 से ज़्यादा मंदिर हैं और लगभग 4 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं. और भारत में ही अकेले 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं. और हम लोग भी आध्यात्मिकता में तो ऑफ कोर्स काम करते ही हैं, धार्मिक मूल्यों पर भी हम काम करते हैं, साथ में समाज सेवा में भी हमारा बहुत ज़्यादा योगदान है. अभी आपको पता चला होगा, प्रयागराज में हमने एक कैंप लगाया है, वहाँ पर हम 50 लाख लोगों को अन्नदान की सेवा वहाँ पर कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं. तो थैंक यू सो मच. मैं स्टेज पे आता हूँ थोड़ा बीच में, यहाँ से थोड़ा सा इम्पर्सनल लगता है. आई रिक्वेस्ट पीपीटी अगर आप प्रेजेंट कर सकते. मेरी आवाज़ क्लियर है? कैन यू प्रोजेक्ट द पीपीटीज? तो आज का जो विषय है, रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन टुडेज लाइफ. आज के समाज में भगवद गीता का क्या प्रासंगिक महत्व है. ये टुडेज लाइफ, टुडेज वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि भगवद गीता जब कही गई थी आज से लगभग 5,500 साल पहले कृष्ण ने कही थी. मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक. आज से 5,500 साल पहले कृष्ण ने कही थी. उस समय में और अभी के समय में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है. लगभग हर परिस्थिति में अंतर है. प्रायः हमारी सांस लेने की आदत वही है, बाकी सब बदल चुका है. पहले हम चलते थे, सड़कों पर चलते थे, लोग रथों में जाते थे. आजकल ट्रैवलिंग के माध्यम बदल चुके हैं.
लोग बाइक्स पर जाते हैं, कार्स पर जाते हैं, एरोप्लेन्स में जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं, जेट्स में जाते हैं, राइट? और पहले पानी के अंदर अगर ट्रैवल करना होता था तो ज़्यादा कुछ साधन नहीं था। जो तैराकी कर सकता है वही थोड़ा कुछ आगे जा सकता था। लेकिन अभी सबमरीन के माध्यम से, पानी के बड़े-बड़े जहाज हैं, इनके माध्यम से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, राइट? समुद्र की कितनी गहराइयों में लोग जा चुके हैं उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। पहले ये सारी सुविधा नहीं थी। पहले अगर समुद्र की गहराई में जाना है या फिर हवा में उड़ना है या फिर अगर किसी को चंद्रमा पर पहुँचना है तो उसको हज़ारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या करने के बाद उसको योग सिद्धि प्राप्त करना होती थी। उस योग सिद्धि के बल पर व्यक्ति उस जगह पहुँचता था। लेकिन आजकल मशीनों के माध्यम से और एरोप्लेन्स, सैटेलाइट, इन सारी चीज़ों के रॉकेट्स के माध्यम से व्यक्ति कहाँ-कहाँ पहुँच चुका है, राइट? चंद्रमा तक पहुँच चुका है। खाने-पीने की आदतें चेंज हो चुकी हैं, पहनावा हमारा चेंज हो चुका है, प्रायः सब कुछ चेंज हो चुका है। शिक्षा पद्धति भी हमारी चेंज हो चुकी है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अभी मॉडर्न डे स्कूल्स हो चुके हैं, राइट? लोगों के सोचने-समझने का तरीका बदल चुका है। लोगों की बातचीत करने का तरीका बदल चुका है, लोगों का आपस में मिलने का तरीका बदल चुका है, लोगों का एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका बदल चुका है, खाना खाने का तरीका बदल चुका है, खाने की आदतें बदल चुकी हैं। तो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है, वो ये है, भगवद गीता का रिलेवेंस अभी भी उतना ही है। कैसे हम उस विषय में समझेंगे? इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मॉडर्न टाइम्स में लोगों ने बहुत प्रगति की है, बहुत ज़्यादा प्रगति की। प्रगति हर दिशा में, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल्स, बहुत सारे फ़ायदे हमको इस आधुनिक समाज ने दिए हैं। बहुत सारी नई-नई आदतें हमको इस आधुनिक समाज ने दी है, बहुत सारी उपलब्धियाँ इस आधुनिक समाज ने दी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ डार्क साइड भी है, कुछ नेगेटिव साइड भी है जो आधुनिक समाज में हमें दी है, राइट? मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है, ये कौन है? ये कौन है? कोई जानता है? तो आप मॉडर्न टाइम्स में भगवद गीता की बात करें तो एग्ज़ाम्पल भी मॉडर्न टाइम्स के होने चाहिए। ये है स्कारलेट जॉनसन, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। स्कारलेट जॉनसन इनका नाम है। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी को क्या हो गया? हम तो ही शांत थे और गुरुजी इस वेश में होकर के इनको जानते हैं। कहने की मॉडर्न टाइम्स क्या है? लोगों की दिशा, मानसिकता क्या है? आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एक शो में ये टिश्यू पेपर यूज़ किया था, राइट? बहुत फ़ेमस है। इन्होंने एक टिश्यू पेपर यूज़ किया था, अब इससे मुँह साफ किया, नाक साफ किया मुझे पता नहीं। इस टिश्यू पेपर की नीलामी हुई थी। इस एक टिश्यू पेपर, टिश्यू बॉक्स नहीं, टिश्यू पेपर की नीलामी हुई थी। कोई बता सकता है कितने में गया होगा? कोई अंदाज़ा लगा सकता है? यूज्ड टिश्यू पेपर अब वो भी एक फाइव $5,300 ओनली। आज की कीमत में उसको आप लगाएँ तो लगभग साढ़े 4 लाख रुपए। एक टिश्यू पेपर 4.5 लाख। कितना अच्छा बिज़नेस है, हाँ? दूसरा एग्ज़ाम्पल, इनको जानते हैं? नाम सुना होगा आपने, यस, लेडी गागा। लेडी गागा बहुत फ़ेमस एक्ट्रेस हैं, साथ में डांसर हैं, सिंगर हैं यूएस में। उन्होंने भी एक शो में ये नाखून यूज़ किया था। ये नकली नाखून है, फेक नेल, जो आप किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाएँगे, माताएँ लोग उनकी शॉप्स पे जाती हैं, तो कितने का मिल सकता है? 50-100 रुपए, ₹100 राइट? इस नाखून की नीलामी हुई थी। एनी गेसेस कितने का गया होगा? ओके, कोई कह रहा है 5 लाख, लेट्स सी। इट वेंट फॉर $13,000 ओनली, लगभग 11 लाख रुपए। ये मॉडर्न टाइम्स है, राइट? नेक्स्ट, इनको जानते हैं? ये है, हाँ, किसने बोला? लेनिन, जॉन लेनिन। बीटल्स नाम का एक बहुत फ़ेमस ग्रुप हुआ करता था अमेरिका में। वो लोग इवन माइकल जैक्सन के पहले से हैं और उन्होंने सिंगिंग में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है। पूरे अमेरिका में उन्होंने अपना नाम फैलाया है। तो उन 4 लोगों में से एक हैं जॉन लेनिन। उनका एक दाँत जो है वो सड़ गया था। तो डॉक्टर ने उस दाँत को निकाला था जो आपको यहाँ पर फ़ोटो में दिख रहा है और इस दाँत की नीलामी हुई थी। एनी गेसेस कितने का गया होगा?
15 लाख इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो 5 के बाद 11, 11 के बाद 15, ठीक है। ये गया 31,000 यूएस डॉलर्स ओनली, मतलब 26 लाख, साढ़े 26 लाख लगभग। इनको जानते हैं? नाम? नील होरन, राइट। ये भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। हाँ, इन्होंने एक शो में एक टोस्ट खाया था, जो टोस्ट आपको यहाँ दिख रहा है। टोस्ट मतलब आप ब्रेड को सेक देते हैं, हम उसको टोस्ट कहते हैं यहाँ, राइट। वो टोस्ट उन्होंने खाया था, एक बाइट खाया था, बाकी छोड़ दिया था। इस टोस्ट की नीलामी हुई थी। कितने का गया, राइट? वेरी गुड। थोड़ा सा पीछे रह गया, 100,000 यूएस डॉलर्स, लगभग 85 लाख आज की रेट में। अब इतना सा टोस्ट का पीस कितने समय संभालेगा व्यक्ति, और उसको रखेगा कहाँ? ठीक है, अगले व्यक्ति को तो आप 100% जानते होंगे। ये कौन है? माइकल जैक्सन, सब जानते हैं। इनका पिक्चर मैंने नहीं डाला क्या नीलाम हुआ था, बिकॉज इनका अंडरवियर नीलाम हुआ था, जो उन्होंने एक शो में यूज़ किया था, राइट। एनी गेस कितने का गया होगा? 3 करोड़। ओके, कोई 5 करोड़ बोल रहा है, कोई 3 करोड़ बोल रहा है, कोई 1 करोड़ बोल रहा है, और कोई गेस? 10 करोड़, 15 करोड़। बहुत पैसे वाले लोग बैठे हैं। ठीक है, ये गया 1 मिलियन यूएस डॉलर्स, लगभग 8.5 करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन? दिस इज मॉडर्न टाइम्स। अब हमारा प्रश्न है कि साहब आप रखोगे कहाँ इसको? रखोगे कहाँ और किसको दिखाओगे? ये ऐसी चीज़ है, यू कैन नॉट शो इट टू पीपल, राइट। पर कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की चीज़ें आप पुराने ज़माने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। मॉडर्न टाइम्स में ज़रूर हमारा बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, हर दिशा में एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। कितने दुष्कर्म लोग आजकल इस ज़माने में कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लोगों की बुद्धि, जब हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी बुद्धि का अक्ल घुटने में है क्या, तो उसी प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर। इतना कुछ चल रहा है दुनिया में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, यूट्यूब पे आप जाएँगे, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, और पॉपुलर कौन से हो रहे हैं? जिन वीडियोज़ में कोई सेंस नहीं है, फालतू की वीडियोज़। कोई डांस कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है, कोई स्टंट कर रहा है, कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई एरोप्लेन से कूद रहा है, एंड दे आर बिकमिंग फेमस। लोग मिलियंस में उसको देख रहे हैं, और लोग कमा भी रहे हैं। लोगों ने बिज़नेस करना छोड़ दिया है, जॉब करना छोड़ दिया है, सब यूट्यूबर बन रहे हैं। सो ये मॉडर्न टाइम्स है। तो इस मॉडर्न टाइम्स में भगवद गीता को हम कैसे रेलेवेंट लेकर के आएँ? हमारे हमारा जीवन कितना उससे प्रभावित है? हम भी मॉडर्न टाइम्स में हैं, हमको लग सकता है प्रभु जी हम तो बहुत अच्छे हैं। यस, यू आर वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। लेकिन हमारी परिस्थिति कहाँ पर है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो एक पिक्चर आपके सामने है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, राइट? इसमें लगभग 100 मंजिल हैं, 100 स्टोरीज़। तो एक बार 10 फ्रेंड्स का एक ग्रुप, वो गया मुंबई में जॉब करने के लिए, और सब ने मिलकर के एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया। इस 100 स्टोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, एकदम सी फेसिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर उनका अपार्टमेंट है, राइट? तो उन्होंने यहाँ पर एक रेंट पे लिया फ्लैट। रोज़ाना वो सुबह जाते हैं जॉब पे, और शाम को रात को लौटते हैं। अब मुंबई की इन मेट्रो सिटीज़ की लाइफ आप जानते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, 5 बजे 6 बजे खाना बना के पैक करके लेके जाओ, क्योंकि 2 घंटे ट्रेन आवर जर्नी है। उसके बाद रात में लौटेंगे, मान लीजिए 8 बजे ऑफिस छूटा तो 10 साढ़े 10 बजे तक वापस लौटेंगे। तो ऐसे ही एक दिन ये अपना काम-काज करके वापस लौट रहे थे, और इन्होंने बाहर आकर के देखा कि इस पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं है, पूरी डार्क है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा रिसेप्शन पे जाके, साहब क्या हुआ? तो सब शॉर्ट सर्किट हुआ है, अभी-अभी शॉर्ट सर्किट हुआ है 10 मिनट पहले। कितना समय लगेगा? साहब बिजली वालों को फ़ोन किया है, उनको आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, वो आएँगे, उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस चालू होगा। तो 4-5 घंटे तो लग जाएँगे कम से कम लाइट आने में, शॉर्ट सर्किट है, इतना आसान नहीं है। तो अब क्या करें? तो बोलता है या तो आप पैदल चले जाइए 100 मंजिल, या फिर आप गार्डन में वेट कर लीजिए।
जब लाइट ठीक हो जाएगी तब आप चले जाना लिफ्ट से। तब 2 ऑप्शन उनके पास हैं, वो लोग सोचते हैं क्या करें? वो लोग डिसाइड करते हैं, हम एक काम करते हैं, 10 लोग हम हैं, 10 दोस्त हैं, हम अपने जीवन से एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी शेयर करें। हम बातें करते-करते पैदल चढ़ते हैं और जल्दी पहुँच जाएँगे, क्योंकि 4-5 घंटे यहाँ वेट करेंगे, पता पड़ा ज़्यादा समय लग गया, फिर सुबह के 3-4 बज जाएँगे, फिर वापस सुबह निकलना है काम पे, तो इतना समय है नहीं। हम पैदल चलते हैं और समय कैसे निकलेगा, तो स्टोरी शेयर करते हैं, ठीक है? सबको आइडिया अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला व्यक्ति स्टार्ट करता है, उसकी लाइफ़ में एक बहुत ही हॉरिबल स्टोरी होती है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसके घरवालों का एक्सीडेंट होता है, जैसे-तैसे करके बाल-बाल बचते हैं वो। तो बहुत रुचि से वो स्टोरी शेयर करता है और ऐसा कर के वो 12 मंजिल चढ़ा देता है। लगभग 20 मिनट वो लेता है और 12 मंजिल वो लोग चढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरे फ्रेंड का नंबर आता है, उसकी लाइफ़ में उसने भूत को देखा होता है, भूत के दर्शन किए होते हैं, तो भूत की स्टोरी शेयर करता है वो। तो उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, भूत का नाम सुन के सबकी नींद उड़ जाती है। तो वो और 10 मंजिल चढ़ा देता है, 22 मंजिल हो जाती है। तीसरे व्यक्ति का टर्न आता है, उसकी लाइफ़ में एक रोमांटिक स्टोरी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो कुछ शेयर करता है। चौथे व्यक्ति का नंबर आता है, 5वें का नंबर आता है, ऐसे करते-करते 9 लोग अपनी लाइफ़ की स्टोरी बताते हैं और 9 लोग मिला कर के 99 मंजिल चढ़ा देते हैं, 99 फ्लोर्स। चढ़ते-चढ़ते उनको 3 घंटे हो चुके हैं, वो लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनके पैरों में जान नहीं बची। 1 मंजिल चढ़ना भी ऐसा लग रहा है 100 मंजिल चढ़ने के बराबर है। सिर्फ़ 1 मंजिल बाकी है और 1 व्यक्ति की स्टोरी बाकी है। अब उस 10वें फ्रेंड का नंबर आता है और वो थोड़ा-सा घबराता है, झिझकता है। वो कहता है कि मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है। मैं चाबी जो है नीचे रिसेप्शन पे भूल आया। तो ये उसकी स्टोरी है। मैं अपनी चाबी जो है नीचे रिसेप्शन पे भूल आया। बताइए क्या करेंगे उसके साथ? वहीं से उसको उठा के फेंकेंगे, भाई तू ही लेके आओ और कोई नहीं जाने वाला। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिर्फ़ उसके जीवन की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन की कहानी है। कैसे हम सबके जीवन की कहानियाँ? ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हमारे जीवन जीवन के अलग-अलग पहलू हैं, अलग-अलग पड़ाव हैं जो हम लेकर के जाते हैं। अच्छी एजुकेशन, बहुत कठिन मेहनत करके एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, राइट? हाई हाई स्कूल पास करता है, बैचलर्स पास करता है, उसके बाद डॉक्टरेट्स में जाता है, बहुत प्रोफ़ेशनल एजुकेशन प्राप्त करता है। उसके बाद किसी को अच्छी जॉब लगती है या फिर कोई बिज़नेस में जाता है, वो दूसरा पड़ाव है, राइट? वो दूसरा पड़ाव है जब व्यक्ति पैसा कमाना चालू करता है। उसके बाद बहुत पैसा वो अर्जन करता है, फाइनेंशियल बैंक बैलेंस उसका बनाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो रखता है, ये तीसरा पड़ाव है। इन सारी सीढ़ियों को चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, राइट? ये उन 99 सीढ़ी को चढ़ने के बराबर है, जो एक-एक व्यक्ति सालों की मेहनत लगाता है। पढ़ने में ही आजकल तो लोग 30-35 साल लगा रहे हैं, राइट? उसके बाद शादी करता है, उसकी लाइफ़ सेटल होती है, बच्चे होते हैं, तो अलग-अलग पड़ाव है व्यक्ति के जो यहाँ पर बताते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लैडर ऑफ लाइफ। तो उसे चढ़ते-चढ़ते एक व्यक्ति उम्र के उस दराज पर पहुँच जाता है, जब उसके जीवन में सब कुछ है। उसके पास पैसा है, उसके पास नाम है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा लगता है लाइफ़ में मिसिंग। मैं जो सोच के रखा था कि मेरे जीवन की 100 मंजिल को पार करूँगा मैं, उसके बाद मुझे सफलता मिलेगी या फिर जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, कहीं न कहीं वो मिसिंग है। कितने लोगों को लगता है कि आप में से प्रायः सभी लोग यहाँ पर सफल हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, सब लोग कुछ न किसी अच्छी पोज़ीशन पर हैं। कितने लोगों को लगता है कि आपके जीवन की इन सारे पायदानों को चढ़ने के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से सफल है, अब जीवन में प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं बचा है? नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं। तो ये जीवन का कटु सत्य है। तो वो क्या है? वो 100वीं मंजिल क्या है? वो चाबी क्या है? वो हमको देखना ज़रूरी है। वो सिखाता है हमको भगवद गीता। कैसे? दैट इज़ प्रैक्टिकल रेलेवेंस। इसलिए भगवद गीता बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। पुराने समय की अपेक्षा अभी भगवद गीता की ज़रूरत और ज़्यादा है। क्योंकि पहले तो लोग फिर भी धार्मिक हुआ करते थे, भगवद गीता का ज्ञान उनको मिलता था। लेकिन आजकल लोग भगवद गीता का ज्ञान उनको है ही नहीं। मैं एक वीडियो भी दिखाना चाह रहा था बट आई डोंट नो कि शायद प्ले हो पाएगा कि नहीं। एक
रिसर्च होती है कि कभी-कभी यूथ वालों के इंटरव्यू लेते हैं लोग, तो दिल्ली की सड़कों पर कुछ युवाओं से प्रश्न पूछे गए, रामायण, महाभारत, भगवद गीता इन संदर्भों पे। तो प्रश्न पूछे गए कि रावण और दुर्योधन में क्या संबंध है? तो जवाब आ रहा है कि दोनों भाई। देखा आपने वीडियो? किसी ने देखा है वाला वीडियो? रावण और दुर्योधन में क्या संबंध है? तो जवाब आ रहा है कि दोनों भाई हैं। अच्छा ठीक है। और कंस में और गांधारी में क्या संबंध है? तो जवाब आ रहा है कि दोनों भाई हैं। कंस और गांधारी भी भाई हैं। अभी आपको पता होगा गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माँ। तो लोग राम और सीता के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, वो लोगों को पता नहीं। राम लक्ष्मण कितने भाई हैं, वो भी लोगों को पता नहीं। राइट? लोगों को नाम नहीं पता है। और हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की शिक्षाओं की। भगवद गीता तो लोगों ने पढ़ी ही नहीं। इतना प्रचार हो रहा है, इतनी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने भगवद गीता पढ़ी ही नहीं। लेके रखी है, पढ़ी है, घर में पढ़ी, लेकिन हमने नहीं पढ़ी भगवद गीता एज इट इज। वो एज इट इज घर में रखी, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं। तो सफलता हम चढ़ते हैं, लेकिन अभी के ज़माने में ये देखना बहुत आवश्यक है कि इन सफलताओं के पीछे बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। देयर इज़ अ कॉस्ट बिहाइंड सक्सेस। सक्सेस ऑलवेज कम्स विद कॉस्ट। उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। राइट? कीमत क्या है? देखिए, जैसा अभी माननीय वक्ता हमारे बता रहे थे, हमारी चर्चा भी हो रही थी। सफलता की दौड़ में आजकल लोग सफलता रिलेट करते हैं पैसे से। जितना पैसा होगा उतना हम सफल, जितना धन हमारे पास है उतना हम सफल। लेकिन ऐसे कितने धनी लोग हम जानते हैं, वो लोग खुश नहीं। उस धन को प्राप्त करने में लोग क्या-क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने सपनों को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। राइट? बहुत जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। रिश्तों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। माता-पिता की सेवा करना चाहिए, लेकिन बच्चा जो है पैसा कमाने के लिए विदेश चला गया है। माता-पिता के साथ में रहना चाहिए, लेकिन पैसे के कारण उनको कहीं और रहना पड़ रहा है। माता-पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। माता-पिता तो दूर की बात हो गई, आजकल हस्बैंड वाइफ के पास अपने बच्चों की केयर करने के लिए भी टाइम नहीं। बच्चों की केयर करने के लिए वो किसी और को सैलरी पे हायर करते हैं और दोनों के दोनों जॉब कर रहे हैं। अगर आप विदेश में हैं, तो विदेश में कॉमन कल्चर है, मेट्रो सिटीज़ में कॉमन कल्चर है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में। आजकल कंपनीज़ पैकेज भी उस हिसाब से दे रही है कि आप यहीं पे रहो। दोनों कंपनी में ही शादी कर लो और उसके बाद भी यहीं पे रहो। उस हिसाब से पैकेजेस कंपनी में आ रहे हैं। राइट? तो माता-पिता बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं है उनके पास। इतने बिज़ी हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए बढ़ रहे हैं। और किसी दाई माँ के साथ, किसी सर्वेंट के साथ, किसी मेड के साथ वो पल रहे हैं। वो क्या खिला रही है, कैसे उनका पालन-पोषण कर रही है, कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि माता-पिता साथ में हैं, साथ में होते हुए भी बच्चों की परवरिश प्रॉपर नहीं कर पा रहे। बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल हाथ में दे दिया, ये ले तू मोबाइल सँभाल, और हम लोग हमारा काम करेंगे। वो टीवी देखेंगे या फिर वो और कुछ देखेंगे। एंड इट्स अ फैक्ट। मैं बता रहा था, शेयर कर रहा था कि बच्चा 12th क्लास तक जब तक आता है, स्कूल पास करता है, वो 8000 वायलेंस के केसेस टीवी पे देख चुका होता है। 8000 वायलेंस केसेस। अभी के ज़माने में, ये डेटा 7 साल पहले का है। अभी के ज़माने में जब वेब सीरीज़, इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंटरनेट पे कोई भी व्यक्ति, प्रायः मैक्सिमम लोग गलत ही उसका उपयोग कर रहा है। कोई अच्छा उपयोग नहीं कर रहा है। अश्लीलता, हिंसा, लोगों को नीचा दिखाना, गलत हरकतें करना, पाप कर्म करना, मांस खाना। किसी पार्टी में जाएँगे, अगर नशा नहीं है, शराब नहीं है, तो पार्टी पार्टी नहीं मानी जाती। जूस पीने वाले के तो आजकल लोग हल्के में लेते हैं। ये नॉर्मल ज़माने का नहीं है। तो ज़माना किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? दिस इज़ कॉस्ट ऑफ सक्सेस। इसके बाद जब बच्चा माता-पिता को वृद्धाश्रम में डाल देता है, तो लोग फिर टेंशन में आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार क्यों नहीं? अरे बच्चों में संस्कार दिए कहाँ? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं ताकि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे, वो बच्चे कहीं और निकल जाते हैं, वो अपना करियर सँभालने में निकल जाते हैं। राइट? तो ज़माने में परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन, प्रायः जैसे मैंने जो एग्ज़ाम्पल बताया ना, आने वाली जनरेशन समझ ही नहीं पा रही।
उनकी मानसिकता बची ही नहीं है। शास्त्रों को, शिक्षाओं को, मूल्यों को समझना उनकी हैसियत में नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो दिस इज़ अ कॉस्ट एवरीवन इज़ पेइंग, राइट? एक छोटा-सा केस मैं आपको बताता हूँ। ये रेमंड्स कंपनी के मालिक हैं, इनका नाम है अ, विजयपत सिंघानिया जी, जो राइट में हैं, राइट? और उनके साथ में इनके बेटे हैं, इनका नाम है गौतम सिंघानिया जी। तो विजयपत सिंघानिया, इन्होंने इनके पापा ने रेमंड्स कंपनी स्टार्ट की थी 1800 के दशक में, और उनके प्रयासों से कंपनी काफ़ी सफल हुई। उसके बाद विजयपत जी ने कंपनी को बहुत आगे पहुँचाया, उनकी मेहनत से। उनका एकमात्र बेटा गौतम, उन्होंने उनकी बहुत अच्छी परवरिश करी, बहुत संस्कार देने का प्रयास किया, बहुत अच्छी शिक्षाएँ दी, सारी सुख-सुविधाएँ दी, किसी चीज़ की कमी नहीं। पूरे विश्वास के साथ जब वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुँच गए कि अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, अभी उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी की सारी ज़िम्मेदारी किसको देता हूँ? मेरे बेटे के हाथ में देता हूँ। तो सन 2015 में उन्होंने कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स 37% शेयर्स गौतम के नाम कर दिए। और उसके बाद सन 2018 में गौतम सिंघानिया ने अपने पिताजी को ही लात मार के भगा दिया। कंपनी से बाहर निकाल दिए। यहाँ तक कि घर से भी बाहर निकाल दिया। और वो प्रैक्टिकली इतनी बड़ी कंपनी, 12,000 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है रेमंड्स की, वो व्यक्ति सड़क पे आ चुका। एक किराए के मकान में वो रह रहे हैं। कितने ही इंटरव्यूज़ में, कितने ही न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में उन्होंने अपनी गाथा बताई है, लेकिन गौतम मानने को तैयार नहीं। इतने अमीर होने के बावजूद भी, अकेले इकलौती संतान है, उसके बावजूद भी अपने पिता को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। वो पिता जिन्होंने इतने प्रेम से उसकी परवरिश करी, उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। ऐसी कौन-सी कमी है? भारत में रह रही सक्सेसफुल बिज़नेसमैन, ऐसा भी नहीं है कि आपको अमेरिका में जाकर के जॉब करना है या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर के जॉब करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पापा को साथ में नहीं रख सकते। वेल सेटल्ड, उनकी जो वाइफ़ हैं बहुत ही अच्छी हैं। शी इज़ अ वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कोऑपरेटिव लेडी। लेकिन उनके साथ भी उनकी बन नहीं रही। फाइनली उन दोनों का डाइवोर्स भी हो गया, गौतम और उनकी वाइफ़ का। प्रश्न है, कहाँ गलती हुई? गलती कहाँ हुई? वो क्या मिसिंग लिंक है? इतनी मेहनत व्यक्ति ने करी, 12,000 करोड़ की उसने कंपनी खड़ी करी, उसको लगा मेरा जीवन सक्सेस है। लेकिन उस पड़ाव में जाकर के इतना बड़ा धोखा, कहाँ से कहाँ आ गए, अर्श से फर्श पर आ गए। इतना बड़ा धोखा, कहाँ? मिसिंग लिंक क्या हो? ये देखने वाली चीज़ है। देखिए, हिस्ट्री ऐसे केसेस से भरी हुई है। अगर मैं शास्त्रों की बात करूँ, तो हिस्ट्री ऐसे केसेस से भरी हुई। सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं, मॉडर्न टाइम्स में भी हम बात करें, तो बहुत सारे केसेस हैं। यह क्वेश्चन? हाँ, बोलिए। कि उद्योगपति से बस टाटा की जो रतन टाटा जो वेरी उन्होंने गुड। कुछ वेलफेयर में पब्लिक वेलफेयर में कुछ पैसा लगाया, कुछ नहीं, बहुत लगाया उन्होंने। बहुत पैसा लगाया। हाँ, तो आज उनके कितने सारे फॉलोअर्स, कितने सारे हाँ। फॉलोअर्स, इन्होंने सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दिया और स्वार्थी कारक उसी पे ध्यान। कारक हो सकता है कि एक स्वार्थी रहे हो, इतने सारे संस्कार है और देर जो बच्चा की अपने पेरेंट्स की चिंता है। ये इसी कारण से अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। परिवार की देखरेख करना, क्या ये स्वार्थ में आता है? नहीं, ये स्वार्थ में नहीं। स्वार्थ बोल सकते हैं सिर्फ हमारा परिवार है, क्यों? इतने सारे परिवार हैं, सबकी देखरेख करना चाहिए। एक प्रकार का स्वार्थ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मेहनत करता है अपने आप के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, राइट? कमी कहाँ होती है? कमी होती है लोगों को अच्छे संस्कार देने में। पहले के ज़माने में दादा-दादी, गुरुजन ये अच्छे संस्कार देते थे शास्त्रों के आधार पर, लेकिन आज के समय में वो चीज़ मिसिंग है, राइट? संस्कार की कमी है। दूसरा, संगति लोगों की इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि हर समय लोग गलत आचरण कर रहे हैं, गलत लोगों के संग में, गलत वस्तुओं के संग में। तो संगति का बहुत प्रभाव है। आप देखिए, बच्चा माता-पिता की उतनी नहीं सुनता है जितना अपने दोस्त की सुनता है। माता-पिता से छुप करके बहुत सारी चीज़ें कर देता है। माता-पिता आजकल अपने बच्चों को भेजते हैं कॉलेज में, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा है। लेकिन कॉलेजों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ पर जाकर के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं। कोई भी कॉलेज आप उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, मैनेजमेंट कॉलेज उठा लो, इवन आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी। इतने ज़्यादा वहाँ पर माहौल ख़राब है कि स्कूल लाइफ से बच्चा बिगड़ना चालू होता है, कॉलेज पास आउट करते-करते तो पूरा बिगड़ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि उन बच्चों को कैसे हम संस्कार दें, बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सारी दिशाओं में एक साथ सोचना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे यहाँ पर कंस शास्त्रों की अगर बात करें, कंस ने
राज्य के लोभ में अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंदी बना दिया, राइट। औरंगजेब ने राज्य के लोभ में अपने पिता को दीवार में चुनवा दिया। ऐसे कितने केसेस हैं, आप गूगल पर जाएंगे आपको सैकड़ों हजारों केसेस मिलेंगे, या फिर आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की हरकतें की। मैं उन दिशा में नहीं जाना चाहता। कारण क्या है? कारण एक है, जब सफलता आती है ना, सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग, वेल्थ इज इंटॉक्सिकेटिंग। नशा होता है। जब व्यक्ति मान लीजिए शराब पी रहा है ना, तो शराब पीने का एक नशा होता है। जब व्यक्ति नशे में आ जाता है तो अपने होशो हवास में नहीं रहता वो। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा है। हो सकता है वो गटर में पड़ा है लेकिन उसको लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ, राइट। वो नशा है। उसके शब्द उसके काबू में नहीं रहते हैं, उसके एक्शंस उसके काबू में नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि ये धन भी एक प्रकार का नशा है। जब व्यक्ति सफलता के उस पैमाने पर आ जाता है तो कुछ योग्य लोग ही हैं जो उस सफलता को संभाल के रख सकते हैं। हर कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ये नशे का काम करता है। व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है, इस प्रकार से चीज़ें सोचता है जो उसने जीवन में कभी नहीं किया होगा। आप इसको देखेंगे, हम देखेंगे। दुर्योधन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दुर्योधन के पास जब राज्य आया, जब पांडवों को वनवास के लिए भेजा गया, तो राज्य किसके पास आया? दुर्योधन के पास। दुर्योधन राज्य के नशे में इतना चूर हो चुका था, इतना चूर हो चुका था कि उसको कोई परवाह नहीं है। उसने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, पिताजी के साथ संबंध बिगाड़े, उसने अपने भाइयों के साथ संबंध बिगाड़े। पांडव जो इतने धार्मिक हैं, उनको वो मारने के पीछे तुला हुआ है। उसने अपने चाचा विदुर, जो नीति शास्त्र में इतने प्रबल हैं, इतने महान धार्मिक वैष्णव हैं, संत हैं वो, उनको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। उसने द्रौपदी के साथ इस प्रकार की हरकतें करी, और प्रायः उस एक व्यक्ति की लालच के कारण, उस एक व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण हम देखते हैं कि पूरा विश्व युद्ध हो गया। 64 करोड़ लोग मरे सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। तो धन का लालच कितना ज्यादा हो सकता है, इसलिए दुर्योधन उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर कुछ क्वालिटीज उसकी लिखी, कैसे नशा काम करता है। जेलसी, ईर्ष्या। किसी के पास पैसा आता है तो दूसरे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, और जिसके पास पैसा आता है वो भी दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। पैसा आने से ही ईर्ष्या अपने आप आती है। ग्रीड, लालच अपने आप आता है। ये दुर्योधन की क्वालिटीज बता रहा हूँ, सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, जैसा आपने श्री रतन टाटा जी का एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो सफलता को यूज करते हैं सही दिशा में। लालच, एरोगेंस। एरोगेंस मतलब धृष्टता, लोगों के साथ गलत व्यवहार, रूखा सूखा व्यवहार, राइट। प्राइड, अहंकार। कंसीट, धोखा देने की प्रवृत्ति। एंगर, एंगर मतलब क्रोध। ये सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, उसको समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, और वो अज्ञान का सहारा ले रहा है। रिलेशनशिप्स, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उसने रिलेशनशिप्स अपने खराब कर ली, संबंध उसने खराब कर ली। यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं उसको समझाने आए, और वो मूर्ख व्यक्ति, वो जानता है कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण को बांधने चला है। वो कृष्ण को बंदी बनाने चला है। जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो वो बोल रहा है कि इनको बंदी बना लो। तो व्यक्ति धन में आकर के कितना ज्यादा मदोन्मादित हो जाता है कि वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं किससे डील कर रहा हूँ। उसको लगता है मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। गीता में व्याख्या देते हैं भगवान इसकी, असुर लोगों का यह लक्षण है। उनको लगता है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप वो यही सोचता था मैं भगवान हूँ। उसने भगवान की सेवा पूजा बंद करवा दी थी। उसने एक नया मंत्र चालू करा दिया था, ओम हिरण्यकश्यपो नमः, इसका जप करो। सारे देवी देवताओं को उसने बंदी बना दिया था। कंस भी भगवान का नाम हरि सहन नहीं कर पाता, वो खुद को भगवान बनाना चाहता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सब आता है वेल्थ के कारण। तो सफलता की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये सारी कीमत लोग चुका रहे हैं। इसलिए आने वाली स्लाइड्स में मैं आपसे बहुत कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछूंगा, पर नशे को लेकर के एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर आता है जो शास्त्रों में वर्णन है, जिसमें कहते हैं जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदपुमान नैवार्हत्य विदातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। तो उसमें कह रहे हैं चार चीज अगर किसी के पास हैं तो उसको नशा हो सकता है। नशा हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति
जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्रीभी एदमान मदः पुमान्। मदः मतलब व्यक्ति पागलपन की अवस्था तक पहुँच सकता है, ऐसी हरकतें कर सकता है। क्या है वो 4 चीज़ें? जन्म, अच्छे परिवार में जन्म लेना। लोग चाहते हैं आई शुड बी बोर्न इन अ गुड फैमिली। लोग चाहते हैं मेरा जन्म किसी अच्छे धनी परिवार में हो, राइट? और जब किसी का धन हो उस परिवार में जन्म हो जाता है तो प्रायः ऐसे बहुत सारे बच्चे धनी परिवार में जन्म लेने के बाद बिगड़ जाते हैं। इसलिए हिंदी में कहावत हम बोलते हैं अमीर बाप की बिगड़ी संतान। दूसरा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब संपत्ति, धन, संपदा, ये सारी चीज़ें ऐश्वर्य में आती हैं। जब किसी के पास ये आ जाता है तो वो व्यक्ति मदोन्मादित हो जाता है। श्रुतः, श्रुत मीन्स ज्ञान। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो जाता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी अहंकारी हो जाता है। और चौथा है श्रीभी। श्रीभी मीन्स सुंदरता। कोई व्यक्ति अगर सुंदर है तो उसको अपने सौंदर्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है। आप देखेंगे पूरी दुनिया प्रैक्टिकली इन 4 चीज़ों के पीछे ही। उनको अच्छे परिवार में जाना है। लोग अपनी बेटी कहाँ देना चाहते हैं? अच्छे परिवार में देना चाहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा हो, राइट? उनको बहुत ज़्यादा धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संपदा चाहिए, उनको ज्ञान चाहिए। कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहना चाहता। सब लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और लोगों को सुंदर बनना है। पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी पर चल रही है। वो भले ही कितना काला हो, वो इतनी सारी क्रीम लगाएगा इस इच्छा में कि क्रीम लगा-लगा के मैं गोरा हो जाऊँ। तो सुंदर सबको बनना है। प्रायः तभी लोग इन चारों चीज़ों के पीछे पागल हैं और जिसको मिल रही है, वो उसको सँभाल नहीं पा रहा है। लेकिन आगे की 2 लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसमें वर्णन है, त्वाम अकिंचन गोचरा। ये चारों चीज़ें भगवान को प्राप्त करने के लिए बाधा है। जिसके पास हैं, उसके लिए बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त कर पाना। इसलिए लोग इसको छोड़ते थे, यहाँ तक कि बड़े-बड़े राजा लोग भी इसको छोड़ कर के चले जाते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको छोड़ना है, लेकिन इनके साथ भगवत गीता को समझना कठिन है, बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखेंगे कैसे। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आपको अपने आप को मार्क्स देने हैं। मार्क्स की स्केल है 1 से 5। यू हैव टू रैंक योरसेल्फ, राइट? 1 से 5 के बीच में मार्क्स देने हैं। अगर आपको लगता है आपके अंदर उस चीज़ की कमी है, तो कम मार्क्स दीजिए। आपको लगता है आपके अंदर उस प्रवृत्ति की इच्छा ज़्यादा है या फिर वो वस्तु, उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षा ज़्यादा है, तो ज़्यादा नंबर दीजिए। आपको नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास ही कहीं नोट करके रखिए, नहीं तो दिमाग में नोट करके रखिए। बाद में उसको हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। रेडी? ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, ध्यान रखिएगा। हाउ मच डू यू फील इन्फ्लुएंस्ड और ओवरवेल्म्ड बाय द इंटॉक्सिकेशन ऑफ योर वेल्थ एंड पोजीशन? मतलब आप अपने आप को धन और पद के नशे में कितना प्रभावित या मग्न महसूस होता पाते हैं? क्या आपको लगता है कि भगवान ने जो सफलता दी है, हमारे पास धन आया है या फिर ये संपत्ति आई है, खुद के बारे में आप चाहें तो दूसरे लोगों को भी मार्किंग दे सकते हैं। क्या धन और संपत्ति, पोजीशन व्यक्ति को अहंकारी बनाता है क्या? अगर नहीं लगता है तो 0 नंबर दे सकते हैं, कम लगता है तो 1 नंबर दे सकते हैं, लगता है नहीं बहुत होता है तो 5 नंबर, 4 नंबर भी दे सकते हैं, राइट? तो ये आप मार्क्स दे सकते हैं। रेडी? आगे बढ़ें? ओके। नेक्स्ट इज़ हाउ स्ट्रांगली do you feel that you have been unable to dedicate sufficient time to your close relationships such as with your parents, spouse or children, etc. आपको कितना महसूस होता है कि आप अपने माता-पिता, जीवन साथी और बच्चों जैसे करीबी रिश्तों को पर्याप्त समय नहीं दे पाए हैं, नहीं दे पा रहे दोनों? सफलता तो हम चाहते हैं, हम हमारे बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में, इंटरेस्ट में, हर जगह बिजी हैं। क्या उसके कारण हम हमारे नज़दीकियों को समय दे पा रहे हैं कि नहीं? बच्चे चाहते हैं हम उनको समय दे पाएँ। उनकी इच्छा है माता-पिता हमारे साथ समय गुज़ारें। क्या हमारे पास समय है उनको देने के लिए? क्या हमारे माता-पिता के साथ हम बैठते हैं? क्या दादा-दादी के साथ कभी बैठते हैं? क्या दूसरे संबंधियों के साथ कभी बैठते हैं? या सिर्फ़ अपनी ही दुनिया में हम बिज़ी हैं? या अपने ही गोल्स को आगे बढ़ाने में हम बिज़ी हैं या फिर उन गोल्स को अचीव करने में हम बिज़ी हैं? क्या हमारी सफलता हमारे रिश्तों की कीमत पर तो नहीं आ रही? अगर आपको लगता है ऐसा है,
तो ज़्यादा नंबर दीजिए। ऐसा नहीं है तो कम नंबर दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट यू आर लीडिंग अ लाइफ ड्रिवन बाय कंफर्मिटी? आपको कितना महसूस होता है कि आप एक अनुकरण और अनुकूलन से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं? अनुकूलन मैं समझा देता हूँ, व्हाट इज दिस? अनुकरण, अनुकूलन मतलब व्हाट इज कंफर्मिज्म? कंफर्मिज्म मतलब दूसरों की हमसे बहुत ज़्यादा इच्छाएं, दूसरों की हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट? दूसरों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग हमारा जीवन शैली परिवर्तित कर देते हैं। हम जिस हिसाब से जीना चाह रहे हैं, हमें जो लगता है कि जीवन जिस हिसाब से जाना चाहिए, हमें लगता है कि भगवान को भी समय देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है। हमें लगता है परिवार को भी समय देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बॉस की, कलीग्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है। हम चाहते थे हम म्यूज़िक में थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा गाना बजाना सीखें, लेकिन समय कहाँ है प्रो जी? घर पे जाते हैं तो वाइफ़ की एक्सपेक्टेशंस है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन, उनको लेकर के जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए तो समय हमारे पास बचा ही नहीं। दूसरों का अनुकरण करने में, दूसरों को अनुशीलन करने में, दूसरों को प्रोत्साहन देने में, दूसरों को आनंद देने में ही तो हमारा जीवन निकल गया। अगर ऐसा लगता है तो ज़्यादा नंबर दीजिए, राइट? ऐसा नहीं लगता है तो कम नंबर दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट योर लाइफ हैज़ बीन आर्टिफिशियल, लैकिंग ट्रू मीनिंग एंड पर्पस? कितना आपको महसूस होता है कि आपका जीवन कृत्रिम रहा है, जिसमें वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की कमी है? जीवन तो हम जी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। अभी सब लोगों को चेयर पे बिठा करके सम्मान दिया है, शॉल दिया, श्रीफल दिया, वेरी गुड। सबने फ़ोटो खिंचवाया, हो सकता है सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। लेकिन जीवन में एक डिसकंटेंटमेंट रहता है। सब कुछ मिला है भगवान की कृपा से, पैसा भी मिला है, नाम भी मिला है, शोहरत भी मिला है, अच्छा परिवार भी मिला है, लेकिन जीवन जो है आर्टिफ़िशियल है, ड्राई है, उसमें रस नहीं है, उसमें रस नहीं है। जीवन में एक जो मीनिंग होना चाहिए, जो पर्पस होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य की कमी है। जो सपने हमने सजाए थे कि इतना पढ़ कर के हम ये सफलता प्राप्त करेंगे, वो सफलता प्राप्त, भगवान की कृपा से सब मिल गया। अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मुकाम तक पहुँच गए, अच्छी सैलरी मिली, अच्छे परिवार में आ गए, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ अधूरा है। अगर ऐसा लगता है तो ज़्यादा नंबर दीजिए, अगर ऐसा नहीं लगता है तो कम नंबर दीजिए, राइट? नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट यू आर लैकिंग इनर फुलफिलमेंट एंड पीस? आपको कितना महसूस होता है कि आपके भीतर संतोष और शांति की कमी है? तो ये सब बढ़िया चल रहा है। हम जब भी जाते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत सारे लोग तालियाँ बजाते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फीज़ खिंचवाने आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे फ़ोटोज़ टैग करके सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, बहुत सारे लोग बधाइयों के मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ों के पुल बनाते हैं। हम जहाँ जाते हैं लोगों की लाइन लग जाती है, लेकिन शांति नहीं, अंदर वो आनंद नहीं, वो खुशी नहीं। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे जाएँगे आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे जाके टाइप करिए सेलिब्रिटीज़ कमिटिंग सुसाइड। सेलिब्रिटीज़ मतलब उनके पास धन भी है, सुंदरता भी है, बल, यश सब कुछ है, लेकिन वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, वो लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब जीवन में कहाँ कुछ कमी है, समथिंग इज़ मिसिंग। पैसा शांति नहीं देता है, पैसा आनंद नहीं देता है। अगर आपको उस शांति का, आनंद का अभाव फ़ील हो रहा है, इनर फुलफिलमेंट, एक संतोष का अभाव फ़ील हो रहा है, तो अपने आप को नंबर दीजिए ज़्यादा, गो टू 4 और 5, राइट? अगर ऐसा नहीं है, तो नंबर कम दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। To what extent do you feel a strong desire to discover your true self and pursue spiritual growth? आपको कितना महसूस होता है कि आप अपने असली आत्मा को जानने और आध्यात्मिक विकास की गहरी आकांक्षा रखते हैं? इन सब के बाद भगवान की कृपा से सारी नीड्स हमारी फुलफिल हो गई हैं। पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, जो हम चाहते हैं सब कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि भगवान को तो जानना था, भगवान को समय देना था, हम वो दे नहीं पाए। हमारी बहुत इच्छा है। कई बार लोग मुझे आके शेयर भी करते हैं, प्रभु जी बस ऐसा लगता है सब छोड़ के चले जाऊँ, सब छोड़ के सन्यास ले लें, आपकी तरह हो जाएँ, मंदिर बैठ जाएँ, जंगल में चले जाएँ। कई कई लोग आते हैं ऐसी चीज़ें बताते हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊँगा, 2-4 हाथ यहाँ भी उठ जाएँगे। इवन आश्चर्य की बात तो ये है, मैं कई बार कॉलेज में प्रेज़ेंटेशन देता हूँ, कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हाथ उठाते हैं। उनको भी सब कुछ छोड़ के जाने की इच्छा होती है। कभी तुमने जीवन देखा कहाँ है दादा? लेकिन वो लोग भी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो सब छोड़ के जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, समाज की हमने बहुत सेवा करी है, समाज को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, सब कुछ किया है।
तो जी लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को हम जानना चाहते हैं, भगवान को हम पाना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता। पर हृदय में बहुत इंटेंस डिज़ायर है कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर ऐसी डिज़ायर है तो गिव हाई मार्क, ज़्यादा नंबर दीजिए। अगर कम है तो कम दीजिए, राइट? ये 6 क्वेश्चन थे। तो अगर आपका स्कोर, अभी मेरा प्रश्न है नेक्स्ट, कितने लोगों का टोटल 6 प्रश्नों में टोटल स्कोर जो है 18 से ज़्यादा है? हाँ, कॉन्फिडेंटली हाथ उठाइए। बस, आपने प्रश्न तो ठीक समझे ना? कितने लोग 18 से कम है? कितने लोगों को हिंदी नहीं आती? यहाँ पर आती है भगवद गीता की नीड, राइट? भगवद गीता की नीड इसलिए आती है क्योंकि जीवन में हमको सब कुछ मिला है, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं। ये वो चाबी है जो हम नीचे रिसेप्शन पे भूल के आए, राइट? हम 99 मंजिल चढ़ चुके हैं, लेकिन 99 मंजिल चढ़ने के बाद हमको पता चला कि जिस जगह हम जाना चाहते थे, उसकी चाबी तो हमारे पास है ही नहीं। वो चाबी कहाँ है? वो चाबी है भगवद गीता में। कैसे? थोड़ा समझते हैं, राइट? कुछ 2-3 शिक्षाएँ भगवद गीता की हम लेंगे, पूरी तो नहीं लेंगे, समय भी हो रहा है। सबसे पहली शिक्षा, जो बहुत बेसिक है, देखिए भगवद गीता की प्रासंगिकता हमको समझना पड़ेगा। भगवद गीता किसको कही गई? अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को। अर्जुन का व्यक्तित्व अगर आप देखें, अर्जुन राजा कैटेगरी का व्यक्ति है। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। धनंजय मतलब जो धन एकत्रित करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो जिस देश में जाते हैं वहाँ के राजा को हरा करके वहाँ का धन लेकर के आते हैं। धनंजय राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को इसलिए भेजते हैं। तो धन की उनके पास कमी नहीं है। अर्जुन का युद्ध कौशल में कमी नहीं। ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुष चलाने वाला, धनुर्धर जिसको हम कहते हैं। अभी ओलंपिक्स में अगर कोई व्यक्ति तीर निशाने पे लगा देता है तो उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। सामने सामने देखते हुए आंखों में मशीन लगा करके तीर लगाने पे आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन के लिए कितनी कठिन परीक्षाएं हुआ करती थी, आपने सुना होगा। उसको पानी में देखना है और पेड़ पर उस चिड़िया की आंख में तीर लगाना है, राइट? उसको पानी में देखना है, रोटेटिंग वाटर में, और मछली को निशाना मारना है। ऐसी कठिन परीक्षाएं वहां पर हुआ करती थी। ये तो कुछ नहीं है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने पूरे जंगल को तीरों से ढक दिया था ताकि पानी की एक बूंद भी नीचे ना आ सके। ही वॉज सो एक्सपर्ट, कैन यू इमेजिन? अर्जुन ने युद्ध में शिव जी को भी हरा रखा है। अर्जुन ने युद्ध में इंद्र को भी हरा रखा है। ही सो एक्सपर्ट। अगर अर्जुन को आज के सिनेरियो में उतार दिया जाए तो प्राय ओलंपिक मेडल से सब बंद हो जाएंगे। अरे उनको कोई डिफीट करने वाला है ही नहीं। वो अर्जुन, राइट? अर्जुन की पत्नी कौन है? द्रौपदी। शी इज मिस यूनिवर्स। अगर आप कंपैरिजन करें तो मिस वर्ल्ड भी नहीं, मिस यूनिवर्स की कैटेगरी उनको दी जा सकती है। अर्जुन का भाई कौन है? भीम। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, 10,000 हाथियों का बल उनके पास एक साथ है। दूसरा भाई कौन है? युधिष्ठिर महाराज। वो स्वयं धर्मराज है। उनसे ज्यादा धर्म को जानने वाला और कोई नहीं है। उनके मित्र कौन है? कृष्ण। साक्षात भगवान वहां पर खड़े हैं। और अर्जुन युद्ध में आकर के किस परिस्थिति में पड़ गए? दुविधा में। उनके हाथ चल नहीं रहे, उनके हाथों से उनका धनुष गिर रहा है, उनका मुख सूख रहा है, पसीना पसीना हो रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। वो अर्जुन है। उस तरह का व्यक्ति मिलना ही संभव नहीं है आज की तारीख में। उस व्यक्ति को भगवान ने भगवद गीता बोली है। और उसको पहली शिक्षा क्या दे रहे हैं भगवान भगवद गीता में? ये जो आपके सामने है, अवर रियल आइडेंटिटी इज बियॉन्ड दिस बॉडी। हमारा वास्तविक परिचय ये शरीर नहीं है। दुनिया में प्राय हर एक व्यक्ति इस शरीर को लेकर ही सब कुछ कर रहा है। हम जितने कार्य कर रहे हैं इस शरीर को लेकर के कर रहे हैं। इस शरीर को ही खुद मानते हुए इसका भरण पोषण करना चाहते हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। सारे सुख सुविधा हम शरीर को दे रहे हैं। शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा रियल परिचय शरीर है ही नहीं। हमारा रियल परिचय क्या है? भगवान बताते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी दैट यू सी इन द मिरर, यू आर आत्मा, सोल, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडी, बॉडी कार। तो हमारा वास्तविक परिचय है कि हम शरीर नहीं, हम शरीर एक यंत्र है, एक गाड़ी के समान है। उस गाड़ी को चलाने वाली आत्मा अंदर जो है हृदय में बैठी है, हम वो आत्मा है।
बहुत डिटेल में भगवान इसका विश्लेषण करते हैं दूसरे अध्याय में। आप लोग भगवद गीता कभी पढ़ेंगे तो दूसरा अध्याय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत डिटेल में भगवान इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं, सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन जीने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, पूरा ही पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जिन चीज़ों को हम इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आज की तारीख में, वो सारी चीज़ें इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जिन लक्ष्यों को हम लेकर के चले हमारे जीवन में, वो लक्ष्य वास्तविकता में है ही नहीं। शरीर को साथ रखना है, शरीर को आगे बढ़ाना है, परिवार को साथ रखना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविकता में खुद को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम कौन हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम जिसको देख रहे हैं, परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, हम उनको वास्तविकता में देख ही नहीं पा रहे हैं। कैसे? छोटी सी कहानी बताते हैं। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में एक बूढ़ी महिला दिख रही है। उनके घर में एक पिंजरा है। उस पिंजरे में एक पक्षी है, राइट? एक तोता है। ये पिंजरा जो है ये सोने का है, राइट? ये सोने का पिंजरा है और इस महिला को ये पिंजरा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि दिन में 4 बार आती है और इस पिंजरे की सफाई करती है। लेकिन दुःख की बात ये है कि उस पक्षी जो अंदर है, उस पक्षी को खाने के लिए कुछ नहीं देती। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, राइट? तो बिना खाए-पिए पक्षी कितना ज़िंदा रह पाएगा बताइए? 5-6 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। तो वैसा ही हुआ, वो पक्षी 5-6 दिन बाद मर गया। ये कहानी उस महिला की नहीं, ये कहानी हमारी है। हम लोग हमारे शरीर के लिए क्या-क्या नहीं करते। हम हमारे शरीर को आप देखिए, शरीर के लिए हमने घर बनाया मेहनत से। इतनी मेहनत करके लोग लोन लेकर के सालों उसकी किश्त कीमतें चुकाने के बाद, करोड़ों कीमतें चुकाने के बाद दे परचेज़ अ हाउस। लोग शरीर को खाना देते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार हम खाना देते हैं। कपड़े पहनाते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े, महँगे-महँगे कपड़े। लोग खरीदने भी जाते हैं, लोगों का शौक है और वो समझ में नहीं आया, चलो शॉपिंग चलते हैं। बहुत सारे कपड़े, कई बार लोगों के वार्डरोब्स भर जाते हैं। 365 ड्रेसेस, 365 सैंडल, ऐसे भी रहते हैं। एजुकेशन, इतने सारे साल, इतना सारा समय हम एजुकेशन में दे रहे हैं, राइट? कॉस्मेटिक्स, सुंदर बनाने में, शरीर को सजाने-धजाने में हम इतना समय, इतना खर्चा कर रहे हैं। ज्वेलरी, गैजेट्स, कार्स, वेकेशन, एंटरटेनमेंट, आप देखिए 100% ऑफ आवर टाइम, मैक्सिमम ऑफ आवर टाइम गोज़ ऑन बॉडीली मेंटेनेंस। शरीर का ध्यान रखने में हमारा सारा समय जा रहा है। आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो आत्मा है वो उस तोते के समान है और जो शरीर है उस पिंजरे के समान है। हम दिन भर इस पिंजरे को साफ कर रहे हैं, पिंजरे को सुंदर बना रहे हैं, पिंजरे को देख-देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन आत्मा सूख रही है अंदर। वो भूखी है, वो प्यासी है, हम उसको कुछ दे नहीं रहे। आत्मा का खाना है भगवान का नाम, आत्मा का खाना है शास्त्रों का अध्ययन, आत्मा का खाना है भक्तों का संग, सत्संग। वो हम कर नहीं रहे। तो परिस्थिति कैसी है? इसलिए लोग दुखी हैं। जैसे वो पक्षी पूरी तरीके से दुखी है, मुरझा गया है, मरने वाला है। ऐसे लोग इतने ज़्यादा कष्ट में हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े महल हैं, हज़ारों कपड़े हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग दुखी हैं, राइट? ये लोगों की कहानी है। दूसरा स्टोरी यहाँ पर है, दूसरी स्टोरी यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा। एक राजा है और एक साधु है। एक बार क्या हुआ, एक साधु इस राजा के यहाँ पर आते हैं और उनको कुछ आध्यात्मिक उपदेश वो देना चाहते हैं। लेकिन राजा उस समय नया था, तो उस आध्यात्मिक उपदेश को ग्रहण करने के लिए थोड़ा-सा झिझक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, उसको उत्तरदायित्व भी थे और उसकी समझ भी उतनी विकसित नहीं थी। तो वो साधु उनसे एक विनती करते हैं, बोले ठीक है, आप मेरा सिर्फ़ एक निवेदन स्वीकार कीजिए। आपके राज्य में जो भी सबसे बड़ा एक मूर्ख व्यक्ति हो, उस मूर्ख व्यक्ति को आप अपने राज्य में सैलरी पे अपॉइंट करो। उसको आप हायर करो, उसको सैलरी दो और उसका काम क्या है? उसका काम कुछ नहीं है, उसको पूरे राज्य में घूमना है, बस। उसको कुछ नहीं करना है, उसको पूरे राज्य में घूमना है, सिर्फ़ घूमने की उसकी सैलरी दो और उसको पूरे जीवन भर आप अपॉइंटेड रखो, ठीक है? इतनी सी बात है। तो कर देते हैं और राज्य में ऐलान कर देते हैं, कौन सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है राज्य में ढूँढ के लाओ। तो मंत्री लोग जाते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति मिलता है, उसको ढूँढ के लाते हैं। उसको अपॉइंट कर देते हैं कि हमारे गुरु का आदेश है कि आपको हम सैलरी पे अपॉइंट कर रहे हैं। आप पूरे राज्य में घूमो और महीने की पहली तारीख को आकर के अपनी तनख्वाह लेकर के जाना। ठीक है साहब, बहुत खुश। तो वो घूमना चालू करता है, उसको सैलरी दे रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, सालों निकल रहे हैं,
कई साल निकल जाते हैं। राजा जो है वो जवान होकर के बूढ़ा हो जाता है। इतना बूढ़ा हो जाता है कि अब वो मरने वाला है। वो डेथ बेड पर है, अपने बिस्तर पर है, वो कभी भी प्राण त्याग सकता है। सब लोग उससे मिलने आ रहे हैं। तो ये खबर उस मूर्ख के पास भी जाती है, उस महामूर्ख के पास जाती है कि राजा मरने वाले हैं। तो वो भी सोचता है चलो मैं राजा से मिल के आता हूँ। हर साल इतने सालों से मैं सैलरी ले रहा हूँ, तो एक बार जा कर के उससे मिल के आना चाहिए। तो जाता है राजा के पास मिलने के लिए और राजा से बात करता है कि राजा आ, आप कैसे हैं? तो बोलता है कि देखो मूर्ख, मैं ठीक नहीं हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले वो तुम समझ नहीं पाओगे, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। अच्छा, दूर जा रहे हैं? तो राजा, आप साथ में कुछ लेके जा रहे हैं? खाने-पीने की वस्तुएँ आपके साथ में कोई जा रहे हैं, सैनिक वगैरह? बोले नहीं-नहीं वो लोग नहीं जा सकते, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे अकेले जाना पड़ेगा? मैं आपके साथ में चलता हूँ, आप मुझे साथ में लेकर के जाइए। अरे नहीं मूर्ख, तुम नहीं समझ पा रहे, तुम भी साथ में नहीं जा सकते। तुम क्या, कोई भी साथ में नहीं जा सकता। कोई भी साथ में नहीं जा सकता। तो साथ में कुछ धन लेकर के जाइए। अरे एक कौड़ी भी नहीं लेकर के जा सकता मैं। हैं, कुछ भी नहीं लेकर के जा सकते, ऐसा कैसे? फिर राजा रिक्वेस्ट करते हैं, बोले मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम भी बूढ़े हो रहे हो, अब तुम्हारी भी शक्ति उतनी बची नहीं है। एक काम करो, तुम ये लाठी जो मैंने तुम्हें दी थी, इस लाठी को किसी और को दे दो। इस लाठी को किसी और को दे दो, किसी और को अपॉइंट करो, लेकिन तुम्हारी सैलरी चालू रहेगी। तुम जब तक जीवित हो, तुम्हारी सैलरी चालू रहेगी। तुम अब किसी और मूर्ख को ढूँढो, किसी और महामूर्ख को ढूँढो, उसके हाथ में लाठी थमा दो और तुम फ्री हो। बस सैलरी लेते जाना। ठीक है साहब। तो किसको ढूँढें? तो मूर्ख आकर के हाथ लाठी किसके हाथ में थमाता है? राजा के हाथ में। तो राजा के हाथ में, तो राजा देख कर के गुस्सा हो जाता है, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले आप महामूर्ख हैं। कैसे महामूर्ख हैं? जब आपको पता है कि आप जहाँ जाने वाले हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, आपकी रानी नहीं जा सकती, कोई वस्तु नहीं जा सकती, कोई धन नहीं जा सकता, कोई खाना नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, आपके कपड़े नहीं जा सकते, तो आपने उस यात्रा के लिए अभी तक कोई तैयारी क्यों नहीं की? इतने जीवन भर आप क्या कर रहे थे? क्या ये मूर्खता नहीं है? आपसे बड़ा मूर्ख और कौन है बताइए? तो वो महामूर्ख कौन है? ये सभी लोगों का जी। तो ये भगवद गीता की शिक्षा है। इसलिए हम जिस शरीर को इतना प्रिय मानते हैं, इस शरीर के लिए हम क्या-क्या नहीं करते हैं, अंत में सब यहीं रहेगा। और दुःख की बात ये है, चाणक्य पंडित एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्य अनित्यताम। वो कहते हैं, हमें सबसे पहले दुर्जन व्यक्तियों का संग छोड़ना है, असत संग त्याग करना है। और क्या करें? भज साधु समागमम, साधुओं के, संतों के संग में आना चाहिए, बिकॉज़ वो हमें जीवन का सही मार्गदर्शन देंगे। उनके संग में आके करे क्या? कुरु पुण्य, दिन रात पुण्य के काम करना चाहिए, शुभ काम करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। स्मर नित्य अनित्यताम, और हमेशा याद रहे, नित्य स्मरण करो कि ये जीवन अनित्य है, कभी भी जा सकता है। ये मत सोचिए कि अभी मेरे जीवन में 40 साल बाकी हैं, 30 साल बाकी हैं, 20 साल बाकी हैं, कोई गारंटी नहीं। यहाँ से घर भी पहुँच पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए कई बार हम सोचते हैं, प्रभु जी आपका कहना तो सही है, लेकिन हमें रहना वही है। अभी मत बताइए, आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ये उनकी कहानी है। सो दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम वैसा करेंगे तो हम में और महामूर्ख में कोई अंतर नहीं बचेगा। हैविंग सेड दैट, ये शरीर की कीमतें हैं। शरीर पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा का थोड़ा विश्लेषण जो गीता में दिया गया है वो भी हम सुने। आत्मा के गुण क्या है? आत्मा एक बहुत ही विशेष चीज है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, तो उसके उन अंदर अच्छे गुणों का विकास अपने आप होता है। जो समस्या हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे, माता पिता बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, समाज में इतनी समस्याएं चल रही हैं। लेकिन अगर आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ पर लिखी हैं। आत्मा के अंदर एक स्वाभाविक गुण है कि वो दूसरों से प्रेम करना जानता है, वो सबको प्रेम करना जानता है। आप देखिए, मनुष्य को साइड साइड में रखिए। अगर आप जानवर के पास भी जाएंगे ना, थोड़ा कुत्ते को सहलाएंगे, वो आपके पीछे पीछे आएगा। थोड़ा गाय को खुजलाएंगे, वो आपके पीछे पीछे आएगी।
किसी भी जानवर को आप प्रेम देंगे, जानवर कभी हिंसा नहीं करेगा। वो पीछे आएगा, आपके पीछे प्रेम के लिए दौड़ेगा, आपको भी प्रेम करेगा। जानवरों में भी ये प्रवृत्ति है जो समझ नहीं सकते हैं शास्त्रों का ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ये शरीर से नहीं, ये आत्मा से आता है। सभी आत्माओं के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि वो दूसरों से प्रेम करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। जानवर भी दूसरों की सेवा करता है, लेकिन मनुष्य लोग वो दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। दे एक्सप्लॉइट अदर्स। पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। लोगों से, व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए और वस्तुओं को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस ज़माने में लोग वस्तुओं से प्रेम करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। पीपल लव थिंग्स एंड यूज पीपल। ये दुख की बात है। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो जो लविंग डीलिंग्स हैं ये सिर्फ किताबों में बची हैं। बहुत ही कुछ गिने चुने लोग हैं जो इनको दिखाते हैं, बाकी लोग एक्सप्लॉइटेशन के मूड में हैं। आत्मा का दूसरा गुण है कंपैशन। जब व्यक्ति साक्षात्कार को प्राप्त होता है तो स्वाभाविक रूप में वो दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है, दया दिखाता है। ये दया अंदर से आती है, उसके लिए अलग से सेमिनार सुनने की भी जरूरत नहीं है। स्वतः लोगों के लिए उनके हृदय में दया का अनुभव होता है। आत्मा का गुण है जेंटलनेस, काइंडनेस, दूसरों के साथ अच्छे से, त्वरित तरीके से, विनम्रता से व्यवहार करना। आत्मा का गुण है टॉलरेंस, सहन करना जानता है। कल से अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत कर दिया, सहन करना चाहिए। लोग सहन नहीं कर पाते हैं। अगर पति ने कुछ गलत कह दिया तो पत्नी सहन नहीं कर पा रही, माता पिता ने कुछ गलत कह दिया तो बच्चे सहन नहीं कर पा रहे। इतनी हद हो रही है। फॉरगिवनेस, क्षमा करना, यह आत्मा का गुण है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, यह आत्मा का गुण है। राइट? सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, यह आत्मा का गुण है। प्राय लोग सेवा करना नहीं चाहते, लोग सेवा लेना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है कोई हमारी सेवा करे, हमारा गुणगान करे, लेकिन हमें किसी और की सेवा करना पड़े, ये सुनकर ही बहुत मुश्किल। सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। रिस्पेक्ट, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों की मदद करना, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन चालू करते हैं, गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन चालू करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, सत्संग लेना चालू करते हैं, तो भगवान के नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से आत्मा के उन गुणों का विकास होता है, प्रकाश होता है। विकास होने प्रकाश होता है। अंदर वो गुण हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जो मान लीजिए एक लाइट है, एक लाइट में अगर धूल चढ़ी हुई है तो आपको उसकी रोशनी नहीं दिखेगी। धूल साफ करेंगे तो रोशनी दिखेगी। उसी प्रकार से शास्त्रों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो धूल हटती है तो स्वाभाविक रूप में ये गुण सामने दिखते हैं, प्रकाशित होते हैं। राइट? इसके विपरीत कुछ आसुरिक गुण भी हैं जो भगवद गीता में 16वें अध्याय में वर्णन आते हैं, जैसे प्राइड, अहंकार, एरोगेंस, एरोगेंस मतलब धृष्टता, कंसीट, धोखा देने की प्रवृत्ति, एंगर, क्रोध, हार्शनेस, इग्नोरेंस, अनट्रुथफुलनेस और अनक्लीन, डिसरिस्पेक्ट, वायलेंस। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समय ज़्यादा नहीं है, पर ये सारे गुणों को कृष्ण कृष्ण गीता में बताते हैं ये आसुरिक गुण हैं। लेकिन आप देखें, प्राय अधिकतर लोग इन्हीं गुणों में हैं। उनको आत्मा वाले गुण बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हार्श, वो क्रोधी हैं, वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है, काम निकालने की प्रवृत्ति है, सम्मान नहीं देना है, हिंसा करना है, जरा-जरा सी बातों में। तो आसुरिक गुण लोगों के अंदर आते जा रहे हैं। और फिर हम प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी, क्या भगवद गीता हमारे जीवन में रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पालन नहीं करते हैं। दूसरी टीचिंग, भगवद गीता की दूसरी शिक्षा, जिस आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस आत्मा में इतने विशेष गुण हैं, ये आत्मा कहाँ से आती है? ये आत्मा भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कृष्ण कहते हैं ममैवांश जीवलोके, ये जो विनम्र, तो विद्या के साथ विनम्रता का विकास होना चाहिए। उस विनम्रता का लक्षण क्या है? विनम्रता के साथ साथ विजडम आती है। उस दिशा में, उस स्थिति में एक व्यक्ति सभी लोगों को समान देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, चारडाल और कुत्ता, रायन, सभी को समान देखता है। व्यक्ति अगर ऐसा करने दाना का वैसे तो नहीं है, ऐसे बातें को पंडित का समदर्शी है। व्यक्तियों कहते लोग शरीर को नहीं देखते हैं, लोग शरीर से विषय आत्मा की देखते हैं। दुनिया में मैक्सिमम समस्या पता है क्यों है? क्योंकि लोग कई को देखते हैं। आज ब्लैक वाइट को पहन नहीं कर पा रहे, वाइट ब्लैक को पहन नहीं कर पा, हिंदू मुसलमान के पास मुसलमान हिंदू को सहन नहीं कर पा,
किसी को डील नहीं कर पा रहा, कोई जानवरों को सहन नहीं कर पा रहा, कोई इंसानों को सहन नहीं कर पा रहा है। क्यों? कोई स्त्रियों को सहन नहीं कर पा रहा है, कोई पुरुषों को सहन नहीं कर पा रहा है। सब शारीरिक दृष्टि में। अगर शरीर से परे हम आत्मा को देखना चालू कर दें, तो सारी समस्याएँ वैसे ही समाधान हो जाएँ। या या आपने बोला कि नीड माइस डू बी ओवर माइंड या ये आपने बोला गीता पढ़नी चाहिए, आप लोगों ने नहीं पढ़ी। आई टेल यू, मैं रोज गीता पढ़ती हूँ, रोज रामचरितमानस 6 पाउंड भी नहीं कर पाऊंगी कितनी बार मैंने नमक पढ़ती हूँ, फिर खत्म होता है, फिर पढ़ती हूँ, फिर गीता में भी मैं एवरीडे पढ़ती हूँ। और हर बार मुझे कुछ नया ऐसा लगता है, कुछ और सीखो। आज आपके पास भी इसीलिए आई हूँ कि कुछ आपने जिस तरह से बताया, कुछ नया सीखो। ये तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बार लगता है कहीं कुछ अभी और भी सीखना है, अभी और भी कुछ जानना है। तो यही मुझे खींचता है हर जगह, जहाँ भी इस तरीके का आयोजन होता है, तो मैं रोक नहीं पाती हूँ और कुछ नया सीखना चाहती हूँ। एक तो ये बात थी, दूसरी बात मुझे आपसे पूछनी है, क्या गुरु होना ज़रूरी है? एक गुरु बनाना ज़रूरी है क्या बहुत अच्छा था। ज़िंदगी में? तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों को रेगुलरली आप पढ़ रहे हैं और बार-बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो कंटिन्यू कीजिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए। जहाँ पे गुरु बनाने का प्रश्न है, एक्चुअली गुरु बनाना कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, सिर्फ गीता भागवत की शास्त्र की बात नहीं की जाए, हम कुछ भी सीखना चाहें, हमें सिखाने के लिए कोई सिखाने वाला होना चाहिए। हम कूद जाते हैं, तो वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस सब कुछ सीखने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक टीचर्स हैं, वो गुरु हैं, राइट? कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, उनकी कोचेज़ हैं, वो गुरु हैं। कोई रनिंग करना चाहता है, दौड़ लगाना चाहता है, उसके लिए भी कोचेज़ हैं, वो गुरु हैं। प्राय जीवन में हम जो कुछ करना चाहें, अगर आप खाना बनाते हैं, आपने खाना बनाने किससे सीखा? अपनी माता से सीखा, माँ से सीखा, तो वो आपकी गुरु है। तो खाना बनाने के लिए भी गुरु चाहिए, खाना खाने के लिए भी गुरु चाहिए। माँ सिखाती है खाना खाना कैसे, है, राइट? कपड़े पहनना ये हमें माँ सिखाती है। तो प्रायः हर चीज़ किसी न किसी के द्वारा हम सीखते हैं, तो वो हमारे गुरु। तो ऐसा क्यों है कि फिर हमें गीता शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र सीखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है? क्योंकि ये बात है इंटरप्रिटेशन की। जिन लोगों ने इवन भगवद गीता में ही कृष्ण इसका विश्लेषण करते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या है? कल विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान लेना चाहिए उस ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के जिसने तत्व को देख रखा है, तत्वदर्शिनः। उसके पास जाइए, उसको प्रणाम कीजिए, उससे प्रश्न पूछिए, उसकी सेवा कीजिए, फिर वो आपको ज्ञान दे। अपने आप से पढ़ कर के समझना बहुत मुश्किल है, हम अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। इसलिए एक तत्वदर्शी, एक प्रामाणिक साधु के पास जाकर के सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए गुरु होना आध्यात्मिक विश्व में 100% कंपल्सरी। कोई जवाब आई कि वो हाँ सर जी प्रणाम। आप कह रहे हैं सभी को आत्मा के भाव में देखें और सबको समान नहीं दें। हम बहुत विनम्र होते हैं, तो समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे वेद से रखते हैं, आपको अपमानित कर दें, तो उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? बहुत अच्छा। एक माता पिता दो दो इसके उत्तर दूँ। द्वेष, अपमान की भी कैटेगरीज हैं। जनरली शास्त्र में सिखाते हैं इन प्रकार की समस्याओं को सहन करना चाहिए। जैसे एक माता पिता, एक माँ की गोद में उनकी एक संतान था। जब माँ की गोद में संतान रहती है तो कई बार संतान क्रोधित हो जाती, वो माँ को ही मारने लगता है। गोद में बैठे बैठे हाथ पर चलाए भाई, तो माँ क्या करती? सहन करती। उसी प्रकार से जो ज्ञानवान पुरुष, जो विवेकवान पुरुष है, उनके अंदर इस सहनशीलता का गुण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में कोई राजा है, तो राजा को उपद्रवियों को सहन करने की ज़रूरत नहीं, उनको दंड देना चाहिए। तो दंड देने की जिम्मेदारी राजा की,
तो उसी प्रकार से समाज में अगर कुछ उपद्रवी है, कुछ अशांत लोग हैं जो समाज की शांति भंग कर रहे हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दंड देगा कौन? सरकार देगी, पुलिस देगी, राइट? पर स्वाभाविक दृष्टि में अगर किसी के अंदर छोटे-मोटे अवगुण हैं, प्रायः सभी के अंदर रहते हैं, तो उनको सहन करना है शेष उनको। वो ये बोला मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अब हिंदू धर्म में जैसे हमारे की 3-4 आयाम होते हैं, जैसे पूजा, भक्ति और कर्म, है ना? तो कि कभी हम सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से भगवान मिलेंगे, कभी सोचते हैं हम कि कर्म मतलब हमारे किसी की सेवा करने से, जैसे आप खाना खिलाने की बात कर रहे हो, दान की बात कर रहे हो, एक वो हो गया। और तीसरा हमारा होता है भक्ति, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं या फिर भगवान का नाम ले रहे, जप रहे हैं। तो एक सही मार्ग मतलब किस इन चीज़ को बैलेंस से भी करना चाहिए या फिर किसी एक वालटक चीज़ पर हो ड्रॉप हो? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। भगवत साक्षात्कार के कई सारे साधन हैं, माध्यम है शास्त्रों में बताए गए हैं। कोई ध्यान लगाता है अष्टांग योग के माध्यम से, कोई ज्ञान अर्जन करता है, शास्त्रों को बहुत गहन अध्ययन करता है, राइट? उसी प्रकार से कोई भगवान की अर्चना करता है, सेवा पूजा उपासना करता है, कोई भगवान की भक्ति करता है। तो कौन सा सही मार्गदर्शन है? कोई यज्ञ करता है कि दान करता है? वास्तविकता में सभी सही हैं, लेकिन समय के अनुसार उनकी उपयुक्तता बताई गई। ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसमें कहते हैं कृते तध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम योजितोमके द्वापरेर परिचर्याणाम कलो तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवत प्राप्ति का जो एक साधन था वो था ध्यान लगाना। कृते, सतयुग का एक नाम है कृते। कृते तद ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगा करते, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र ज्यादा हुआ करती थी। 1 लाख साल लोगों की मैक्सिमम एज हुआ करती थी, इसलिए आपको सुनाई में आता होगा कि विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या करी। अभी के ज़माने में संभव नहीं है। 60,000 साल, 60 साल भी जी पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं। से ध्यान लगाना, शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं, उतना बल नहीं, उतनी बुद्धि नहीं और उतना साहस भी नहीं कि अकेले हम हिमालय पे चले जाएं। बहुत गिने-चुने कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं, सब नहीं कर सकता। फिर आता है त्रेता। त्रेतायाम जजितोमखी। त्रेता युग में जो प्रोसेस बताया गया है वो है यज्ञ करना। इसलिए आप देखेंगे त्रेता युग में यज्ञ बहुत ज़्यादा हुए। भगवान राम के समय बहुत सारे यज्ञ हो चुके। राम के समय कोई विग्रह नहीं हुआ करते थे, मंदिर नहीं हुआ करते, यज्ञ होते। यज्ञ विधान, सब लोग यज्ञ करें। यज्ञ के माध्यम से भगवान को आहुति दी जाती थी, उसके माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता और भगवान यज्ञ की अग्नि में से प्रकट होते, राइट? लेकिन यज्ञ करना आज भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उतना घी नहीं है, शुद्ध घी नहीं है। वैसे ब्राह्मण नहीं है, उनके ब्रह्म तेज नहीं है कि मंत्रों के द्वारा वो अग्नि जला दें, तो वो विधि सफल नहीं है इस युग में। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में वर्णन आता है द्वापरे परिचर्या नाम, भगवान के अर्चा विग्रह की, मंदिर में भगवान की मूर्ति की सेवा, वो द्वापर युग के लिए था। उस समय के भी ब्राह्मण बहुत प्रशिक्षित हुआ करते थे। मंदिर में सेवा पूजा का, हमारे मंदिर में आप लोग आएंगे तो देखेंगे हम भगवान की दिन में 6 बार आरती करते हैं, 8 बार भोग लगाते हैं। जितनी बार आरती करते हैं उतनी बार स्नान करके शुद्ध होकर मंत्रोच्चारण के माध्यम से फिर अंदर जाना होता है। नाना प्रकार के मंत्र होते हैं, उनके माध्यम से भगवान को जगाना है, भगवान को खिलाना है, भगवान की सेवा पूजा करना है, भगवान को सुलाना है, आसन लगाना है, हटाना है, बहुत सारे मंत्र हैं। तो किसी के पास उतना समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है कि 6 बार स्नान करके अंदर जाए, भगवान की सेवा करे, बाहर आए, पूरा दिन भर इसी में हो जाता है। इसलिए कलयुग में सबसे सिंपल प्रोसेस वो बताते हैं, कलो तद हरि कीर्तना, भगवान का नाम कीर्तन। तो इस स्लाइड में भी यहाँ पर आपको दिखेगा, जो मैं बताना भी चाह रहा था, द बेस्ट प्रोसेस इन कलयुग इस भगवान से नाम लीजिए। कलयुग नाम आधार। कोई भी धर्म आप देखेंगे, कलयुग में हर कोई भगवान का नाम जप करता है। हम सनातन धर्म में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भव। इस्कॉन के माध्यम से आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये मंत्र अभी पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुका है। इतने सारे विदेशी लोग भी धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर इस मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, राइट? तो ये नाम जप हम कर सकते हैं बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे। कोई बिस्तर पर भी है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं उठ पा रहा है, लेटे लेटे भी नाम जप कर ले, वो भी चले। ये हमारे सामर्थ्य है। तो भगवान इस मंत्र के द्वारा, नाम के द्वारा आसानी से सक्रिय है। एक और श्लोक आता है, इसमें कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतदशि तव कृपा भगवन ममापि। भगवान ने अपने नाम में ऐसी सारी शक्तियां डाल रखी, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। इसलिए भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों समान है। तो नाम जब बहुत जरूरी है। ठीक है। मम्मी भी
ये बता दीजिए कि सब लोग बराबर हैं? क्या पशु, जानवर, पशु पक्षी वगैरह और इंसान क्या सभी बराबर? तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आत्मा के स्तर पे सभी बराबर। शरीर के स्तर पे देखेंगे तो भेद है, आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो सब बराबर। भगवान के लिए सभी एक प्रकार की संतान है। जी धन्यवाद। आप ये बता दीजिए कि बिना नाल कौन सा बन बिना नहाए भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जवाब जरूर कर सकते बिना नहाए। हरे कृष्ण मंत्र जो है, अब इसको बिना नहाए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय गुरुदेव, इसमें एक मिनट, हम जब मृत्यु शैया पर होंगे, मरने वाले होंगे, तो उस समय के नहा धो करके बैठेंगे क्या? नहीं। कितने दिन से बिस्तर में हैं, मल मूत्र उसी में त्याग कर रहे हैं, तो ये थोड़ी देखेंगे मंत्र जब करना है मृत्यु के समय तो नहा के आता हूँ मैं कहीं, वो संभव नहीं। इसलिए भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकती। गुरुदेव रामचरित मानस में 2 पाक रहते हैं, बाली और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, ठीक है। बाली के लिए रामचरित मानस ने प्रसंग जन्म जन्म जतन कराई, अंतराम की आवत नहीं, सोमम लोचन गोचर आवा बहुर की प्रुवन पन्ने बनाओ। यानी भगवान ने उनको साक्षात कितने अत्याचारी पापी आदमी को भी साक्षात दर्शन किए। इसी प्रकार कुंभकर्ण के लिए निष्ठा एवं मलाकर ताय दीन धाम गिरजा के मनमति जेन वगे कीरा। तो सामान्य उसमें जैसा स्वामी जी ने कहा अभी के व्यक्ति को अपने जीवन को अच्छे कर्म करने से ये भगवत चरितन में लगानी चाहिए, जब जाके मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और इनकी हो सकता है कि इनका प्रारब्ध दूसरा रहा हो, लेकिन सामान्य जीवन कहते समझे उससे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, भगवान के दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा है उसका कहीं ना कहीं अच्छे कर्म है, कहीं ना कहीं बहुत पुण्य कर्म है, कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है, भगवान की अनुमति है, उसके बाद ही भगवान की उन लीलाओं में वो हिस्सा बनते हैं। भले ही असुर हैं, लेकिन कई बार ये असुर लोग हमारी दृष्टि में असुर होते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि में देखें तो भगवान की जगत में भगवान के बहुत महान सेवक है। कुंभकर्ण का नाम आपने लिया, आपको पता है कुंभकर्ण कौन है? वैकुंठ में जो भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय, उसमें से एक है लावन, एक है कुंभकर्ण। उनको श्राप मिला था यहाँ पर आकर असुर योनि में आने के, उस श्राप के कारण वो असुर बने थे, लेकिन वास्तविकता में बहुत महान भक्त हैं। इसलिए शास्त्रों को हम सही दृष्टि में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अभी वो असुर का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन भगवान से मरने का सौभाग्य हर किसी का नहीं होता। वो बहुत महान भक्त है, राइट? तो जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारी दृष्टि में हमको क्या समझना चाहिए? हमको ये समझना चाहिए जो फायदा भगवान के दर्शन करने से वहाँ पर त्रेता युग में लोगों को हुआ, वही फायदा हमें भगवान का नाम जप करने से अभी कलयुग में हो। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान का संग ले। आप आंखें बंद करके बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के दर्शन करने में और भगवान का नाम लेने में कोई अंतर नहीं। भगवान का संग करने में और भगवान का नाम लेने में कोई अंतर नहीं, राइट? तो जो सौभाग्य उनका उस समय था, वही सौभाग्य हमारा आज भी है। ये निर्भर करता है कि हम किस तरह भगवान का नाम लें। ऐसे कि पहले 25-30 साल पहले तक ये मंत्र था, हरे रामा राम राम हरे हरे। और फिर कुछ सालों से 3 साल में से ये आ गया है हरे कृष्णा ना हरे हरे। तो इसमें फर्क क्या है? जबकि राम पहले अवतार है, हरे कृष्ण बाद में अवतार है। पर सही है, पर कुछ नहीं। जैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा कह के राम राम हो गया, वो लग से क्यों? ऐसे आप हरे राम से भी स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली एक ही होता है, कोई करे भगवान का नाम आगे से पीछे से समान ही सब। उनकी प्रणाम। जी, मैं सुबह से काम तक ऐसे दौड़ता रहता हूँ। लोगों की एक्सपेक्टेड काफ़ी रहती है मेरे से, तो मैं करता रहता हूँ पूरा, लेकिन पूजा नहीं कर पाता हूँ। 5 मिनट भी मुश्किल से कर पाता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि नास्तिक हूँ मैं, तो जैसा भी है, लेकिन सुबह से शाम में ऐसी निकल जाती है, जो भी मुझसे चाहता है मैं उसके पूरी करता। तो मैं किस उसमें जाऊँगा? मतलब क्या है मेरा? सही है, गलत है? ये मेरा गंतव्य क्या है? कि मैं इनके दायरे का प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे बहुत प्रोमिनेंट लायन है सब, और ये जो कह रहे हैं ना कि ये बिना कुछ मतलब कोई भी इनसे कुछ भी मांगे बोले, वो सबसे पहले खड़े हो। And ये वो व्यक्ति, लेकिन समझिए राम नाम की वो नहीं कर पाते होंगे। समाज पर सबसे ज्यादा है।
बहुत अच्छा, आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ उनका सही है। बहुत अच्छी। आप ऐसी सेवा कर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत महान कार्य है। वैसा आप करते रहिए, लेकिन समय निकालिए भगवान का नाम लेने के लिए। उसको शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है, एक पेड़, भगवान को उस पेड़ की जड़ से तुलना दी जाती है और बाकी जितने जीव हैं, वो पेड़ की अलग-अलग पत्तियाँ हैं, फूल हैं, फल, राइट? तो प्रश्न आता है कि पानी हमें कहाँ डालना चाहिए? पत्तियों पे, फूलों पे, फल पे, जड़ में, जड़ में। बाकी जगह डालेंगे कोई नुकसान नहीं, अच्छा ही, इनडायरेक्टली वो जड़ में ही जाएगा, लेकिन जड़ में पानी डायरेक्टली डालना चाहिए। जड़ में डालेंगे तो अपने आप वो पानी सबको मिलेगा। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो बाकी सबकी सेवा उसी में सम्मिलित है। यस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टः। दूसरा उदाहरण आता है, आप खाना पेट में डालेंगे तो पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा। अलग से हाथ को, नाक को, मुंह को, नाक को देने की जरूरत नहीं, वो दे ही नहीं सकता, फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन पेट में डालेंगे तो पूरे शरीर को अपने आप तुष्टि पुष्टि सब कुछ होगा। उसी प्रकार से समाज की सेवा करना बहुत अच्छा है, हम लोग भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। कुछ समय भगवान के लिए निकालना बहुत जरूरी है। समाज की सेवा करने का फल क्या होगा? आपके अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उस स्वर्ग से फिर वापस यहीं पे आए। स्वर्ग जाना किसके समान है? मान लीजिए आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं, आप जा रहे हैं स्विट्जरलैंड घूमने, तो स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, वहाँ जाने के लिए आपको टिकट चाहिए, पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और वहाँ अगर आपको रहना है 5-7 दिन, तो वहाँ खर्चा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, होटल में चार्जेस देना पड़ेंगे, खाने का, घूमने का। तो आपके पास जितना पैसा है आप उतना रह पाएँगे, जब पैसा खत्म हुआ तो भैया इंडिया वापस। उसी प्रकार से जितने आपके पुण्य की कमाई है, उतना ही आप स्वर्ग में रह सकते हैं। जब पुण्य की कमाई खत्म तो वापस इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करने का फल ये चक्र में घूमने से ऐसा नहीं। भक्ति करने से एक व्यक्ति इससे निकलता है, भगवान के धाम को जाता है। वो तथ्य समझना ज़रूरी है। इसलिए आप सब कुछ करते रहिए, कुछ समय भगवान के लिए दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय कहीं न कहीं एडजस्ट करके भगवान को देना चाहिए। ठीक? हुँ। पद्म धन्यवाद संदेह स्वामी हृदय दास जी। आपके प्रति विनम्र आभार व्यक्त करने का समय है, लेकिन उससे पहले हम अपनी ओर से स्मृति चिन्ह आपको भी करना चाहते हैं। राजेश सुखरामानी जी, आदरणीय श्रीमती संगीता कुमार जी, श्री राजेश श्रीवास्तव जी और सारिका श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आ गए। हमारी टूर प्रेसिडेंट अनिरा पवार जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर राजेश सुखरामानी जी, जोन चेयरपर्सन श्री राजेश श्रीवास्तव जी और हमारी सचिव श्रीमती सारिका श्रीवास्तव जी। आप लायंस क्लब भोपाल विंग्स की ओर से एक स्मृति चिन्ह परम श्रद्धेय स्वामी हृदय दास जी को भेंट कर रहे हैं। आभार के दो आत्मीय शब्द साझा करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं लायंस क्लब भोपाल विंग्स के एडमिनिस्ट्रेटर श्री राजेश सुखरामानी जी। हमारे कैबिनेट सदस्य श्री सरब्रोदी जी और कैबिनेट कुलदास से आपको रोशनवाजी साहब रहे कि आप कृपया मंच पर आ जाए। आइए सर। हम जी साहब को केंद्रीय प्रेमणि जी को जो स्मृति चिन्ह भेंट करने वाले हैं, उसे रसीद कर रहे हैं हमारे ये दोनों साथी आदरणीय श्री शरद त्रिवेदी जी और श्री अशोक कृष्ण जी। अब आवाज के दो शब्द श्री राजेश सुखरामानी जी की ओर से। थैंक यू गुरु जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने आज हम सबको दिया। मुझे आशा है, पूरे यकीन है कि
आपके इस उद्बोधन से बहुत सारी रोज़मर्रा की समस्याएं हम लोगों की कम होगी और आगे भी हम आपसे मार्गदर्शन स्वरूप मिलते रहेंगे और आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे।